नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा। आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में द आम नागरिक के। आइए, सभी कलेक्टर नहीं रथ प्रभारी का काम करने जा रहे हैं। ये काम सौंपा जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। ये खबर पे हमारी नजर पड़ी जब पवन खेड़ा के एक ट्वीट पर मेरा ध्यान गया। उन्होंने एक ट्वीट में एक सरकारी सर्कुलर शामिल किया है जिसमें बताया गया है कि सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए सरकार विकसित भारत यात्रा निकाला जा रहा है, जो इस साल के 20 नवंबर से लेकर अगले साल के 25 जनवरी तक चलने वाली है। इन कामों में ध्यान रखने के लिए आईएएस अफसरों को शामिल किया गया है। पवन खेड़ा ने ये ट्वीट पर आईएएस एसोसिएशन को भी टैग किया है। भारत संकल्प यात्रा के बारे में चर्चा चल रही, चर्चा नहीं, कार्यक्रम बन गया है। आप करिए अपनी भारत संकल्प यात्रा। राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव घोषित होने ही वाले हैं, 4-5-6 महीने बचे हैं चुनाव में। ऐसे में भारत सरकार के आईएएस अधिकारियों को इस यात्रा में शामिल करवाना और एक ऑर्डर कर देना कि उनको उसमें शामिल होना है, उनको रथ प्रभारी का एक दर्जा देना, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का राजनीतिकरण गलत है। आप सेना के आला अधिकारियों को, सैनिकों को भी अब अपने प्रचार में लगा रहे हैं। अब आप आईएएस अफसरों के ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों को आप अपने प्रचार में लगा रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है इसका संज्ञान आईएएस एसोसिएशन को लेना चाहिए और अपना विरोध दर्ज करना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि इस तरह से राजनीतिकरण अफसरशाही का कभी पहले हुआ नहीं और आगे होना भी नहीं। पवन खेड़ा ने इस मामले में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या अब आईएएस अफसर जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अब सरकार के ऐसे प्रोपागेंडा वाले कामों में शामिल होंगे? क्या उन्हें रथ प्रभारी बनाया जाएगा इस कामों में? पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि रक्षा मंत्रालय ने 9 शहरों में 822 सेल्फी पॉइंट्स बनाने की घोषणा की है, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर अनिवार्य है। जरा आप सोचिए, क्या अब सरकार का काम यही रह गया है कि आईएएस अफसरों और रक्षा मंत्रालय को शामिल करना अपने कैंपेन में? जरा आप सोचिए, अगर ये रक्षा मंत्रालय और आईएएस अफसरों से ये सारे काम कराए जा सकते हैं तो ये आपसे क्या करवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा।